हेलो दोस्तों, क्या आप भी इंडियन गैस की बुकिंग करते समय ऑनलाइन पेमेंट किए थे और पेमेंट सक्सेसफुली डन हो चुका था, लेकिन बुकिंग कंफर्मेशन आपको नहीं मिली है। और जब आप एजेंसी जाते हो तो एजेंसी वाले भी बोलते हैं कि बुकिंग नहीं हुआ है, यानी पेमेंट भी आपका फंस चुका है। अगर बुकिंग नहीं हुई है और आपका पैसा आपके अकाउंट से कट गया है तो उसी पेमेंट को आप अपने बैंक अकाउंट में वापस कैसे लाएंगे, ये तरीका आज मैं आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों, मैं पहले ही मना कर चुका हूं कि इस क्राउडेड बुकिंग में, पैनिक बुकिंग में बहुत सारे लोग एक साथ बुकिंग करते हैं, जिस समय आपको पेमेंट नहीं करना है। आप कैश ऑन डिलीवरी पेमेंट करो, वो घर आएंगे तब पेमेंट करना है। मैं बहुत बार अपने वीडियो में बता चुका हूं, लेकिन कितने लोग फिर भी ऑनलाइन पेमेंट इसलिए कर देते हैं ताकि उनको लगता है कि ऑनलाइन पेमेंट करने से फास्ट प्रोसेस होती है और वो घर में तुरंत दे देते हैं। नहीं दोस्तों, दोनों का प्रोसेस सेम है। चाहे आप कैश ऑन डिलीवरी करो या ऑनलाइन करो, दोनों का प्रोसेस सेम ही है। लेकिन आपने गैस बुकिंग का पेमेंट कर चुके हो लेकिन आपको बुकिंग कंफर्मेशन नहीं आई है, यानी इंडियन या भारत या एचपी से कोई भी कंफर्मेशन नहीं आया है कि आपका पेमेंट हमें रिसीव हुआ है, तो आपका पेमेंट फंस चुका है और आपकी बुकिंग भी नहीं हुई है। ऐसे कंडीशन में आप अपना पैसा कैसे वापस लाओगे? तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे। मैं हर एक जानकारी बताऊंगा जिसमें आप अपना पेमेंट को 48 घंटे में अपने बैंक अकाउंट में वापस पा सकते हैं, अगर आपका पेमेंट फंसा हुआ है तो उसके लिए दोस्तों सबसे पहले उस ऐप में जाना होगा जहां से आपने पेमेंट किया था। चाहे वो गूगल पे हो सकता है, फोन पे हो सकता है, बजाज फाइनेंस ऐप हो सकता है, पेटीएम हो सकता है, मोबीक्विक हो सकता है, मनी व्यू हो सकता है, कोई भी ऐप हो सकता है जहां से आप पेमेंट किए थे। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको उस ऐप में जाना होगा। तो जैसे दोस्तों, हमारे पास गूगल पे है, मैं गूगल पे में जाता हूं। अगर आपका कोई भी होगा, फोन पे होगा, फोन पे जाएंगे। जैसे गूगल पे में जाके आपको वहां से आपको ट्रांजेक्शन हिस्ट्री में जाना है। जहां जैसे आप गूगल पे खोलोगे, आप सबसे नीचे आओगे तो आपको ट्रांजेक्शन हिस्ट्री मिलेगा। यहाँ पे सी ट्रांजेक्शन हिस्ट्री, आपको इस पे आना है। तो जैसे ही आप ट्रांजेक्शन हिस्ट्री पे जाओगे तो वो अमाउंट पे आप क्लिक करोगे जहां जो पेमेंट आपने इंडियन ऑयल को या गैस एजेंसी को दिया था, उस अमाउंट को आपको क्लिक करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा जहां पे लिखा होगा कि आपने 950 रुपया आपने पेमेंट कर चुका है, पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है, पेमेंट कंप्लीट हो चुका है। लेकिन यहाँ पे आपको पूरा डिटेल दिया रहेगा कि आपने किसको पेमेंट किया। आपका ट्रांजेक्शन आईडी यहाँ शो करेगा। ट्रांजेक्शन आईडी सबसे मेन पॉइंट होती है। आपका ट्रांजेक्शन आईडी अगर ये जनरेट है, यानी आपका पेमेंट सक्सेसफुली डन हो गया है, यूपीआई ट्रांजेक्शन आईडी को आपको नोट करना है। ये 12 अंकों का होता है, आप इसको नोट कर लेंगे, ये आगे भी काम आने वाले हैं। मैं अगर नेक्स्ट प्रोसेस बताऊंगा इसका तो आपको ये काम आने वाला है। तो सबसे पहले आप इस ट्रांजेक्शन आईडी को नोट कर लेंगे। तो हमारा ट्रांजेक्शन दोस्तों फंसा नहीं है, हमारा पेमेंट हुआ है और हमने सारा प्रोसेस अच्छे से मैं कर लिया हूं। अब जब ट्रांजेक्शन कर रहे होंगे, ये सारे डिटेल आपके पास भी होगी। तो उसके बाद यहाँ पे सबसे ऊपर गूगल पे में सबसे ऊपर आ रही है यहाँ पे 3 डॉट, उस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको हैविंग इशू में भी आ सकते हैं। अगर हैविंग इशू में आएंगे तो डायरेक्ट ये खुल जाएगा। आपको कौन सा है, पेमेंट इशू है, आप पेमेंट इशू पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर शो कर रहा है कि आपका जो ट्रांजेक्शन है आपके मर्चेंट को मिल चुका है। अगर आपका मर्चेंट मना कर देता है कि नहीं, मुझे आपका पेमेंट मिला ही नहीं है, तो आपको आपके बैंक से कांटेक्ट करना पड़ेगा चार्जबैक के लिए। तो यहाँ पेमेंट सक्सेसफुल हो गया दोस्तों, तो यहाँ से आप कोई भी इशू जनरेट नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको एक और तरीका होता है जो कि सबसे बेस्ट तरीका होता है, एनपीसीआई। एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये वही है जो पूरे यूपीआई को हैंडल करते हैं। चाहे वो यूपीआई हो, आईएमपीएस हो, बैंक के सारे काम लगभग यही हैंडल करते हैं, एनपीसीआई। तो आपको यहाँ पे कंप्लेंट करना पड़ेगा। तो एनपीसीआई को कंप्लेंट करने के लिए आपको सबसे पहले एनपीसीआई को वेबसाइट में आना होगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले एनपीसीआई की वेबसाइट में आते हैं। तो सबसे पहले गूगल क्रोम खोलेंगे। गूगल क्रोम में खोलते ही आपको एनपीसीआई, सबसे ऊपर एनपीसीआई लिखना है। आपके ऊपर सबसे ऊपर एक ऑप्शन आएगा एनपीसीआई का, आपको इस पे क्लिक करना है। आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा एनपीसीआई का, यानी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर सबसे ऊपर देखिएगा 3 लाइन है। आपको वो 3 लाइन पे क्लिक करने से आपको मेनू बटन खुलेगा। मेनू बटन में आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आएंगे। तो आपको कस्टमर में जाना है, क्योंकि आप एनपीसीआई के कस्टमर है, तो आपको कस्टमर में जाना है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, ऑप्शन आ रहा है यूपीआई कंप्लेंट। तो आपको यूपीआई कंप्लेंट पे क्लिक करना है। इस फॉर्म को आपको सही भरना है। तो कंप्लेंट टाइप में सबसे पहले ट्रांजेक्शन को सिलेक्ट करेंगे, तो ट्रांजेक्शन में ही रहने देंगे। उसके बाद यहाँ पर आ रहा है ट्रांजेक्शन रिलेटेड डिटेल।
तो सबसे पहला ऑप्शन जो आ रहा है, अमाउंट डेबिटेड बट नॉट क्रेडिट टू बेनिफिशियरी अकाउंट, यानी हमारा पैसा तो कट गया लेकिन बेनिफिशियरी के अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ, बुकिंग नहीं हुआ। इसका मतलब होता है कि आपका जो पेमेंट है बेनिफिशियरी अकाउंट, जैसे बेनिफिशियरी अकाउंट हो गया इंडियन, एचपी या फिर भारत, वो आपको बेनिफिशियरी जहां आप पेमेंट भेज रहे थे तो वो उनको पेमेंट नहीं मिला है। सबसे ऊपर वाला क्लिक करना है कि पेमेंट तो कट गया है लेकिन जहां मुझे भेजना था वहां क्रेडिट नहीं हुआ है, तो सबसे ऊपर वाले ऑप्शन ही आपको काम में आएगा, तो सबसे ऊपर पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर कमेंट है, कमेंट में आपको क्या लिखना है, क्लियरली मेंशन करना है कि हिंदी में लिखना चाहते हैं तो हिंदी में, इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो इंग्लिश में, सारे लैंग्वेज यहाँ सपोर्ट करते हैं, आप कोई भी लैंग्वेज यहाँ पर डाल सकते हैं, जनरली हिंदी और इंग्लिश डालेंगे तो बेटर रहेगा। यहाँ पर आप अपना जो इशू है बताएंगे कि मैं अपना एलपीजी सिलेंडर बुक कर रहा था, पेमेंट सक्सेसफुली हो चुका है लेकिन बुकिंग कंफर्मेशन इंडियन ऑयल की तरफ से मुझे नहीं आया है, यानी बुकिंग भी नहीं हुआ है और एजेंसी वाले भी बोल रहे हैं कि पेमेंट रिसीव नहीं हुआ है और बुकिंग नहीं हुआ है। पूरा डिटेल आप मेंशन कर देंगे जो हुआ था आपके साथ। उसके बाद ट्रांजेक्शन आईडी जो मैंने सेव करने बोला था कि वो ट्रांजेक्शन आईडी आपको काम में आएगा, वो ट्रांजेक्शन आईडी आप यहाँ पे अब आप लिखेंगे। ट्रांजैक्शन आईडी लिखने के बाद आपको डेट ऑफ ट्रांजैक्शन लिखना है। अब डेट ऑफ ट्रांजैक्शन में जो भी आपका डेट होगा एग्जैक्ट वही डेट लिखना है जिस समय आप पेमेंट इनिशिएट कर रहे थे, इंडियन गैस बुकिंग करने की कोशिश कर रहे थे, आपको सेम वहां पे वही डेट लिखना है। तो अब कितने रुपये का था, अगर एग्जैक्ट रुपया और पैसा दोनों लिखना है, ये नहीं कि अगर राउंड फिगर में लिख दिया 950 या 940 930, वो नहीं चलेगा क्योंकि अगर डाटा मिसमैच हो जाएगा, क्योंकि वहां आपके ट्रांजैक्शन आईडी के हिसाब से पॉइंट में पैसा दिख रहा होगा, जैसे 924.35 या 949.24, मतलब पॉइंट में ही लिखना है। तो सबसे पहले रुपीज को आप यहाँ पे मेंशन करेंगे, तो मान लिया जाए 949, यहाँ पर 949 लिखेंगे और पैसा कितना था तो 24 पैसा, जो भी जैसा है आपके बुकिंग के टाइम में आपने जितना पैसा ट्रांसफर किया था आपको यहाँ लिखेंगे। उसके बाद एक पर्सनल ईमेल आईडी जहां से आपको एनपीसीआई कांटेक्ट कर सकता है, इसके बारे में पूरा डिटेल निकाल के आपसे संपर्क करेगा, तो वो एक ईमेल आईडी आपके पास होना चाहिए। तो जो भी है आपको एक ईमेल आईडी यहाँ पे डाल देंगे। तो ये सारे पूरे डिटेल डाल के आपको सबमिट कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे ही आप सबमिट करोगे आपको कंप्लेंट नंबर यहाँ पे मिल जाएगा, आप इसको यहाँ से ट्रैक भी कर सकते हो। तो ये इतना काम कर देने के बाद आपका पैसा 48 घंटे के अंदर आपके अकाउंट में आ जाएगा। लेकिन अगर इन तीनों जगह से अगर सुनवाई नहीं होती है, यानी यूपीआई ऐप से, एनपीसीआई ऐप से और आपके बैंक से, तो उसके लिए सबसे हेड ऑफिस होती है आरबीआई, जो कि सारे को रेगुलेट करता है। तो आप वहां एक कंप्लेन करेंगे, लेकिन वहां कंप्लेन तभी होता है जब आप ये तीनों के पास जा चुके हो, यानी यूपीआई में कंप्लेंट हो चुकी है, एनपीसीआई में कंप्लेंट हो चुकी है और भारत और अपने आपके बैंक में भी कंप्लेंट हो चुकी है। ये तीनों से आप अगर पास कर जाओगे, इन तीनों को आप कंप्लेंट करके थक जाओगे, तब आपको आरबीआई में कंप्लेंट करना है, क्योंकि वो 30 दिन के बाद ही आपके कंप्लेंट लेंगे। तो दोस्तों जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं अगले कुछ इसी तरह का न्यू जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।